नाजरीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, सर्वे करने के बाद सबसे पहला काम आरएल निकालना होता है, जो कि मेरी पिछली वीडियो में आप बखूबी देख चुके हैं। हमने सर्वे के दौरान जो लेवल बुक मुकम्मल की थी, उन तमाम को कंप्यूटर में फीड करके बेहतर फार्मूले लगाकर उनके आरएल निकाल लिए थे। वो फार्मूले कैसे लगाए जाते हैं, उम्मीद है कि आप सब ने मेरी पिछली वीडियो में सीख लिए होंगे। इसके बाद क्रॉस सेक्शन बनाने का मरहला शुरू हो जाता है। कंप्यूटर में क्रॉस सेक्शन हम दो तरीके से बनाते हैं। पहला तरीका जो हम ऑटोकैड से क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, वो इसका ओरिजिनल और सही तरीका माना जाता है। मगर जिन लोगों को ऑटोकैड नहीं आती, वो एक्सेल में भी इसको बना सकते हैं। एक्सेल में क्रॉस सेक्शन बनाने हो, ऑटोकैड में बनाने हो, या फिर हाथ से ड्रा करना हो, इसके लिए हमें डिज़ाइन डाटे की ज़रूरत पड़ती है कि हमारा अप्रूव्ड एल सेक्शन या प्रपोजल हमारे पास होनी चाहिए। हम एग्जिस्टिंग और प्रपोजल, ये दोनों चीज़ें क्रॉस सेक्शन पे मार्क करेंगे, तभी जाकर हमारा कटिंग या फिलिंग एरिया निकल आता है। एक्सेल की शीट पर क्रॉस सेक्शन कैसे बनाएंगे और हर आरडी पर बेड लेवल, फुल सप्लाई लेवल और उसकी डेप्थ डिज़ाइन डाटा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज हम आपको ये सिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। जी तो नाजरीन, ये हमारा डिपार्टमेंट अप्रूव्ड शुदा एल सेक्शन फॉर 1 और 3 आर डिस्टी ये एक बनाई थी। ये सैंपल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये हमारी इस चैनल की रीच आ गई फ्रॉम आरडी, जहाँ से रीच स्टार्ट होती है, टू आरडी जहाँ पे रीच एंड हो जाती है। ये हमारा उस रीच का डिस्चार्ज आ जाता है। ये बेड लेवल हमारी स्टार्टिंग रीच का जो अप्रूव्ड शुदा एल सेक्शन में बेड लेवल है, ये उसकी वैल्यू आ जाती है। ये लॉन्गिट्यूडनल स्लोप आ गई, ये बेड विड्थ आ गई उसकी, ये डिज़ाइन फुल सप्लाई डेप्थ आ गई, ये डिज़ाइन फ्री बोर्ड आ गया, ये लेफ्ट बैंक आ गया हमारा, ये राइट बैंक की वैल्यू आ गई, ये प्रीजियम साइड स्लोप, ये चूंकि एक कंक्रीट लाइनिंग है, इसकी इनर साइड जो है 1:1 की ये स्लोप है। ये हमने अपना एक परफार्मा फिल कर लिया। इसका एक्सेल में क्रॉस सेक्शन जब हम ड्रा करेंगे, तो उस वक्त हम जो आरडी मेंशन करें उसका डाटा, उसका बेड लेवल, उसका एफएसएल लेवल, उसकी बेड विड्थ, उसकी डेप्थ, उसकी फ्री बोर्ड, लेफ्ट राइट बैंक की वैल्यू, प्रिज्म अगर कहीं अर्दन या लाइंड है उसकी वैल्यू, वो ऑटोमेटिक उसमें फीड हो जाए। तो आए आज कोशिश करते हैं कि आपको समझाने की कि उसके फार्मूले कैसे लगाए जाते हैं। तो चले शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पहले रीच वाइज डाटा। यही कॉलम हमें रिक्वायर्ड होंगे। आरडी, फ्रॉम आरडी टू आरडी, बेड लेवल, स्लोप, बेड विड्थ, फ्री बोर्ड, फ्री बैंक, ये हमें सारे कॉलम ही चाहिए होंगे। इसी को कॉपी कर लेके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसको शिफ्ट कर दें आगे।
इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। बड़ा कर देते हैं, फॉन्ट बड़ा कर देते हैं। जी जी, तो नाज़रीन यहाँ पे हम वी लुक का फार्मूला लगाएंगे। वी लुकअप में वो हम उसको आरडी देंगे, वो सर्च करेगा इसमें से किस पॉइंट पर वो आरडी है, और वो खुद ही आगे फर्दर उसका कॉलम वाइज डाटा कलेक्ट करेगा। यहाँ पे हमें क्रॉस सेक्शन आरडी वो भी लिख देते हैं। इसको ब्लू कर देते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर दें, लुक बेहतर नजर आए। और यहाँ पे हम इसको मर्ज कर देते हैं, बल्कि इसी को कॉपी करते हैं, कलर इसका चेंज कर देते हैं। जी, इसको सेव कर लें। पहले हम फ्रॉम आरडी इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप, डबल क्लिक करेंगे इसको कि इस कॉलम में जो भी आरडी हम मेंशन करें, बल्कि इसको F4 प्रेस करके लॉक कर देंगे, ये डॉलर साइन दे देगा, ये लॉक हो जाएगा। अब आप इसको जहां मर्जी फार्मूला ले जाएं, ये इसी कॉलम की जो आरडी है 2017 की, ये इसी को गेट करेगा। अच्छा जी, इसमें जो है कि इसको कहां ढूंढे, इन इस डाटे में, इस पे कॉमा लगाएंगे, आगे ये डाटा लिखेंगे, किस कॉलम में है, कॉमा लगाएंगे 1 में, कॉलम 1 में इसकी वैल्यू आपको मिलेगी, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे, ये हमारी वैल्यू आ गई। इसको सेंटर कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। अच्छा, इसमें डाटा 2 क्यों लिखा, असल में ये हमारी है ये रेंज, ये रेंज डाटे की, इसको मैंने ये नाम दिया हुआ है डाटा 2 का। इसको हम यहां पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, नहीं तो हमें हर दफा इसको रेंज देना पड़नी थी कि यहां से यहां तक सिलेक्ट करे, यानी कि B4 से शुरू करे और L11 तक ये हमारा डाटा है। वो शॉर्ट की के लिए मैंने इसको B4 L11 को यहाँ पे हम कुछ भी लिख दें, एंटर कर देंगे। जब हम एंटर करेंगे तो वो हमेशा उसको B4 से L11 ही तस्वुर करेगा। हमने इसको डाटा 2 गेट करवाया है। अब इस कॉलम को जो हमने फार्मूला लगाया कॉपी कर देंगे। अच्छा, ये आरडी उसने फ्रॉम की उठाई है, ये पहले कॉलम में थी, ये दूसरे कॉलम में 2 आरडी। अब इसको गेट करवाएंगे, फार्मूला वही रहेगा, इसमें जस्ट 2 लिख देंगे, एंटर कर देंगे, उसकी नेक्स्ट आरडी आ जाएगी, यानी कि ये इस रीच में हमारा डाटा फॉल करता है। अगर हम यहाँ पे आरडी चेंज कर देंगे, सपोज 9000 कर देते हैं,
बल्कि 9,000 नहीं, ये 11,000 से अबव जाएगा, 15,000 कर देंगे। तो ये देखें आप, हमारा डाटा अगली रीच पे चला गया। अब बेड लेवल जो है, बेड लेवल इस जगह से लेना है, 1 2 3 4, ये कॉलम नंबर 4 में हमारा बेड लेवल है। तो हम इसको कॉलम 1 को इसको कॉलम 4 कर देंगे कि कॉलम 4 से बेड लेवल उठाए। तो ये उसने कॉलम 4 से बेड लेवल उठा लिया। ये कॉलम 5 आ गया, बेड विड्थ इसको हम 5 कर देंगे। नहीं, ये 1 2 3 4 5 6 है, ये बेड विड्थ 6 में आएगा, वो स्लोप आ गई है। ये यहां पे स्लोप आनी थी, इसको 5 करना था जी, कसर 25 हो गया। बेड विड्थ आ गई। अब फुल सप्लाई डेप्थ जो है ये 7 कॉलम में है, 1 2 3 4 5 6 7, ये इस कॉलम में है, ये 7 में आ गई। फ्री बोर्ड जो हमारा आ जाता है ये कॉलम नंबर 8 में आ जाता है। लेफ्ट बैंक हमारा कॉलम नंबर 9 में आ जाता है। राइट बैंक हमारा कॉलम नंबर 10 में आ जाता है। और प्रीमियम स्लोप हमारा कॉलम नंबर 11 में आ जाता है। अच्छा जी, स्लोप इसको 1000 में कर दें। इसमें राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल में जाएं, कस्टम में जाएं, जनरल से पहले इन्वर्टेड कोमा के साथ 1 लिखें, सेमीकोलन लगा के इन्वर्टेड कोमा बंद कर दें। ये 1:1, ये आप लिखेंगे 1 ही, वो 1:1 शो करेगा। ये हमारा रीच का डाटा आ गया। अगर अब इस पे 1000 पे क्रॉस सेक्शन हमने बनाना है, 1000 लिखेंगे तो ये सारा 1000 का डाटा हमारा आ जाएगा। अगर हमने यहाँ पे 25,000 का बनाना है तो ये तमाम डाटा 25,000 का हमारा आ जाएगा। ये हमारी आ गई रीच कि ये 24,000 किस रीच में सरवाइव करती है। ये हमारी 24,000 से 29,000 के दरमियान में ये आएगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे इससे कि एग्जैक्ट 25,000 की वैल्यू क्या आएगी। तो पहले हम इसका बेड लेवल निकालते हैं, इज इक्वल टू कि ये जो बेड लेवल है हमारा, F4 प्रेस करके इसको लॉक कर देंगे। इसमें माइनस करें, 3 ब्रैकेट्स लगा देंगे। अब इसमें से क्या माइनस करें, हमने डिस्टेंस माइनस करना है। 25,000 माइनस 24,000, इन दोनों का डिफरेंस ले ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये चूंकि 1000 फीट में एक आरडी बनती है कैनाल की, इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्लोप से। इसको भी F4 प्रेस करके इन सब फिगरों को डॉलर साइन के साथ फिक्स कर देंगे।
इसको सेंटर में कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा बेड लेवल इस पॉइंट का आ गया। अगर अब हम इसमें 5000 लिखेंगे तो हमारा सारा रीच का डाटा भी चेंज हो गया और ये बेड लेवल भी चेंज हो गया। इसके साथ हमें इसको कॉपी करके ले जा, इसमें हमें FSL की ज़रूरत पड़ेगी। हमारा फुल सप्लाई लेवल भी हमें चाहिए होगा, वो क्या है यहाँ पे मेंशन कर देते हैं FSL। FSL ये हमारा बेड लेवल प्लस फुल सप्लाई डेप्थ, ये हमारा FSL आ जाएगा। ये वैल्यू सेम आ रही है क्योंकि फुल सप्लाई डेप्थ में अभी हमने कुछ नहीं लगाया। स्लोप हमारी यही रहेगी, F4 लगा के इसको लॉक कर देंगे। बेड विड्थ भी हमारी यही रहेगी। FSD भी हमारी यही रहेगी। फ्री बोर्ड भी हमारा यही रहेगा। बाकी कॉलम हमारे तकरीबन सारे उस रीच के डाटे के सेम ही रहेंगे। सेव कर लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान में बिजली का कोई एतबार नहीं है कब चली जाए। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन का डाटा आ गया। अब अगर हम यहाँ पे 4500 का भी क्रॉस सेक्शन लेना चाहें तो हम इजीली ले सकते हैं। दस हजार का क्रॉस सेक्शन लेते हैं। जो भी क्रॉस सेक्शन जो भी हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हमारा वो कैलकुलेट होके उस रीच का डाटा भी आ जाएगा और उस क्रॉस सेक्शन का उस RD का डाटा भी हमारे पास इजीली आ जाएगा। इस डाटे को हम फार्मूला लगाकर आगे ग्राफ में क्रॉस सेक्शन की सूरत में इसको शो करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस शीट के इस कॉलम को, इस फार्मूलों को शिफ्ट करेंगे ग्राफ की सूरत में और जो हमारा प्लॉटिंग एरिया होता है जिसमें हम क्रॉस सेक्शन प्लॉट करते हैं उसमें इसको कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको पूरा गाइड करने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।